मैं आचार्य प्रकाश टाटा आनंद आपका आज के सेशन सम्मोहन द्वारा क्रोध को कैसे समाप्त करें में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि क्रोध क्यों आता है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इस हिप्नोसिस सेशन में आपके ध्यान की आवश्यकता है और मैं चाहती हूँ कि आप 100% समर्पण कर दें, अपने आप को सरेंडर कर दें। पहले हम जानते हैं कि क्रोध है क्या। तो साथियों, क्रोध कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें जीवन के खतरों, तनावों, मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों से बचाता है। यह हमारा स्वभाव है जो कि हमें सुरक्षित रखता है। क्रोध हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संरक्षण प्रदान करता है, किंतु क्रोध करना एक सीमा तक ही उचित होता है, क्योंकि अक्सर हम क्रोध झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ ही करते हैं। परंतु जब ये क्रोध हमारी आदत बन जाता है अथवा क्रोध की आड़ में हम स्वयं अन्याय करने लगते हैं, तो सामने वाले को डराने के लिए अथवा अपना अहंकार दिखाने के लिए क्रोध करते हैं, बार बार करते हैं और क्रोध करने के अनुचित तरीके व्यक्त करते हैं, तो वो हमारे जीवन और रिश्तों में दरारें लाता है। तो इस सेशन में हम क्रोध को समझने, जानने और उसे एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखेंगे। क्रोध आता है पीड़ा से, वेदना से और फिर एक दुख देकर, पीड़ा देकर लौट जाता है। क्रोध दूसरों को क्षति पहुंचाना चाहता है, घाव देना चाहता है, परंतु अगर ढंग से व्यक्त ना हो, स्वस्थ तरीके से व्यक्त ना हो, तो लौट कर क्रोध करने वाले को ही क्षति पहुंचाता है। और जो पीड़ा, घाव, हानि हम दूसरों को देना चाहते हैं, उससे स्वयं ही पीड़ित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और फिर घायल होने से हमें और अधिक क्रोध आता है, हमें भीतर से घायल करता है। उदासी, चिंता, भय और असुरक्षा, यह सब ऐसे भाव हैं जो हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं तथा अक्सर इन्हें छुपाने के लिए हम क्रोध का सहारा लेते हैं और क्रोध का एक और मुखौटा पहन लेते हैं। तो साथियों, सम्मोहन क्रिया का आरंभ करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी प्रकार की मशीनरी पर काम करते हुए, वाहन चलाते हुए इस वीडियो को ना सुने, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। अब आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, एक शांत वातावरण में जहां आपको डोरबेल या मोबाइल की ध्वनि भी परेशान ना करे। वातावरण को किसी अच्छी खुशबू से हल्का सा महका लें। वस्त्र ढीले पहने ताकि कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। आप अपनी आंखें आराम से बंद कर लें और एक गहरी लंबी सांस लें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को और ढीला करते जाएं। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और कल्पना करें कि एक शांत, शीतल और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर रही है। और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए कल्पना करें कि आप अपना सारा क्रोध, सारी नाराजगी, सारी निराशा बाहर निकल रही है। और अब फिर से एक और गहरी, लंबी, सकारात्मक, शीतल और शांत वायु रूपी सांस अपने भीतर भरें और फिर से सांस छोड़ते हुए अपना सारा तनाव, सारी चिंता, सारी परेशानी और सारा क्रोध शरीर के प्रत्येक भाग से, प्रत्येक अंग से बाहर निकाल दें। इस समय
आप अपने अंतर मन से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने अनुभव से भी जुड़ रहे हैं। अब आप अपनी बंद आँखों से ही सारी चिंता एवं तनाव से दूर हो जाएं। सारे विचार जो इस वक्त आपके मन में आ रहे हैं उन सब से दूर हो जाएं। अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अपने शरीर पर ले आएं। अपने शरीर को महसूस करें कि आप जहाँ बैठे हैं उस ज़मीन से जुड़े हैं। अब अपना सारा का सारा ध्यान पुनः अपने शरीर पर ले आएं और स्थिर हो जाएं। आप एकदम शांत एवं शिथिल होकर साक्षी भाव से स्वयं को देखें, बिल्कुल उस तरह जैसे आप शरीर के बाहर खड़े होकर स्वयं को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर एकदम शांत, ढीला और भारी होता जा रहा है। आप एकदम नीचे की ओर झुकते जा रहे हैं। आपका शरीर यदि नीचे की ओर झुक रहा है तो झुकने दें। आप गहरी नींद से उतरते हुए बस एक आनंददायक स्थिति में शांत और रिलैक्स हो गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने गुस्से और क्रोध पर काबू पाएं और उसे एक अच्छे तरीके से व्यक्त करें। अपनी आंखें बंद रखते हुए याद करें कि आखिरी बार आप कब क्रोधित हुए थे। आप उस घटना को साक्षी भाव से देखें कि आप किसी पर क्रोधित हो रहे हैं। आप अपनी कल्पना में बीते हुए समय को ले आए और बिल्कुल इस प्रकार देखें जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जैसे आप टेलीविज़न के सामने बैठे उस सीन को देख रहे हैं। आप अपने सामने स्क्रीन पर स्वयं को क्रोधित होते हुए देख रहे हैं। निष्पक्ष होकर उस घटना को देखें। आप कहाँ थे? आपको गुस्सा क्यों आ रहा था? उस समय के अपने हाव भाव को नोट करें। आपको क्रोध किस पर और किस बात पर आ रहा है? साक्षी भाव से अपने मन में उठने वाली भावनाओं को ध्यान से देखें कि इस क्रोध का वास्तविक कारण क्या है। यह क्रोध वास्तव में किस बात पर आ रहा है? वो कौन सी भावना है, वो कौन सा दर्द है जो आपके इस गुस्से के पीछे छिपा है? संभवतः बीते किन्हीं क्षणों में मिला तिरस्कार, भय, मन की अस्थिरता या इनसिक्योरिटी की भावना, या आपकी कोई कमजोरी, या फिर अतीत की कोई घटना याद आकर आपके क्रोध को बढ़ा रही है। इन भावनाओं पर कुछ क्षण चिंतन करें। आपके क्रोध में छिपी इन भावनाओं को पहचानें। अगर हो सके तो याद करें आपने इस तरह कब कब महसूस किया था। सबसे पहली बार कब महसूस किया था। उस घटना की बारीकियों को याद करें। अपने मन में उठ रही हलचल को महसूस करें। आपकी सांस तेज होती जा रही है। आपके सीने में और पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। क्या आप अपने हाथों या पैरों में कोई कपकपाहट
या ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। अब इन अनुभवों को होने दें। आप बस इन अनुभवों और विचारों में बहते जाएं और बस जो कुछ भी हो रहा है उसे नोट करते जाएं। अब जब आप क्रोध के पीछे दबे हुए विचारों को जान चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि उन विचारों का विश्लेषण करें। अब समय है कि उस सीन को प्रेम और सहानुभूति की भावना से देखें। यह समय है कि उन दिनों को भुलाकर स्वयं को और दूसरों को माफ कर देने का, अपने मन और हृदय को प्रेम से भर लेने का। अब कल्पना करें, एक दिव्य प्रकाश आकाश से आपके सिर पर किसी झरने की भांति गिर रहा है। आप सिर से पैर तक इस दिव्य दूधिया प्रकाश में नहा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रकाश की गिरती किरणों से आपके शरीर को धोना आरंभ कर दिया है। आपका सारा क्रोध और उसके पीछे छिपे भाव इस दिव्य प्रकाश में बह रहे हैं। आपका सारा शरीर अंदर और बाहर से स्वच्छ होता जा रहा है। अब आपके ऊपर गिरने वाले दिव्य प्रकाश के झरने से प्रेम की कोमल जलधाराएं गिर रही हैं। आपके शरीर से होकर आपके चेहरे पर, आपकी आँखों पर, आपके गालों से होते हुए आपके होठों पर और अब आपकी गर्दन पर बह रही हैं। ये प्रकाश की धाराएं आपके कंधों से होते हुए आपके सीने पर और आपकी पीठ पर फैलती जा रही हैं। अब ये धाराएं आपके पेट से होते हुए आपकी टांगों पर और फिर आपके पंजों से होते हुए पृथ्वी में समाती जा रही हैं। आप इस दिव्य प्रकाश की धाराओं में शीतलता और ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। आप एक ठंडी सी सिहरन महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर में स्वास्थ्य और ताजगी की लहर दौड़ रही है। आप अब नए और बेहतर तरीके से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर पा रहे हैं। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच सभी इस दिव्य प्रकाश में बह गया है। अब आप अपनी सकारात्मक होती हुई ऊर्जा, सोच को किसी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने का संकल्प लें। आप महसूस करें कि आपके अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव है। आप अपने अंदर छिपी कला अथवा योग्यता में अपने मन को लगाएं। हर गुजरते वक्त के साथ आपका मन और शांत होता जाएगा। जो बातें आपको दिन भर परेशान करती थी, वो अब बहुत छोटी लगने लगी हैं। अब आपके चेहरे पर दिन भर मुस्कुराहट रहती है। आपका मन शांत रहता है। लोग आपको चाहने लगे हैं। आपका चेहरा सुंदर और चमकदार हो गया है। सभी लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
आपकी यह स्थिति आपके अवचेतन मन की जागृत अवस्था है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप एक आरामदायक निद्रा में तैर रहे हैं। आप बैकग्राउंड में चल रहे संगीत को सुन रहे हैं और इस संगीत को सुनते हुए और भी गहरी नींद में उतरते जा रहे हैं। गहरी और गहरी नींद में उतरते जा रहे हैं। अब आप एक गहरी एवं धीमी सांस लें और सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मेरे साथ साथ मन ही मन दोहराएं। मैं अपने गुस्से को शांत करके एक सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हूँ। मैं अपने गुस्से को शांत करके एक सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हूँ। मैं शीतल जल की तरह निर्मल और करुण हूँ। मैं शीतल जल की तरह निर्मल और करुण हूँ। शांत और रिलैक्स होना मेरा वास्तविक स्वभाव है। शांत और रिलैक्स होना मेरा वास्तविक स्वभाव है। मुझ पर क्रोध हावी नहीं होता। मुझ पर क्रोध हावी नहीं होता। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना मेरे लिए बहुत आसान है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखना मेरा मौलिक स्वभाव है। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक सोच रखना मेरा मौलिक स्वभाव है। क्रोध पर काबू रखने से मेरे परिवारजनों और मेरे दोस्तों से मेरे संबंध और भी मधुर हो गए हैं। क्रोध पर काबू रखने से मेरे परिवारजनों और मेरे दोस्तों से मेरे संबंध और भी मधुर हो गए हैं। क्रोध मुक्त होकर मेरे मन में प्रेम और दया के भाव हमेशा रहते हैं। क्रोध मुक्त होकर मेरे मन में प्रेम और दया के भाव हमेशा रहते हैं। मैं स्वयं को और दूसरों को बड़ी आसानी से माफ़ कर देता हूँ। मैं स्वयं को और दूसरों को बड़ी आसानी से माफ़ कर देता हूँ। मैं क्रोध करने की सभी वजहों से मुक्त हूँ। मैं क्रोध करने की सभी वजहों से मुक्त हूँ। क्रोध की अवस्था उत्पन्न होने पर शांत रहना अब मेरी जिम्मेदारी है। क्रोध की अवस्था उत्पन्न होने पर शांत रहना अब मेरी जिम्मेदारी है। अपने पुराने घावों को भूलकर मैं एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। अपने पुराने घावों को भूलकर मैं एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा मन एकाग्र है। मेरा मन एकाग्र है। मेरे इरादे बुलंद हैं। मेरे इरादे बुलंद हैं। दूसरों के क्रोध के सामने मैं एकदम शांत और निडर रहता हूँ। दूसरों के क्रोध के सामने मैं एकदम शांत और निडर रहता हूँ। मैं अपने क्रोध से मुक्त हूँ। मैं अपने क्रोध से मुक्त हूँ। मैं अपने क्रोध से मुक्त हूँ। आप कुछ समय तक संगीत सुनते रहें।
अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और मेरे 5 कहने पर आप मेरे सम्मोहन से बाहर आ जाएंगे। 1, 2। अब आप जान चुके हैं कि क्रोध आपको सिर्फ हानि पहुंचा सकता है। अब जब कभी भी आप अपने अंदर क्रोध का अनुभव करेंगे तो केवल लंबी और गहरी 3 सांसें लेते ही शांत हो जाएंगे। 3। आप धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौट रहे हैं। 4। आप बहुत अच्छा और ताजगी से भरपूर महसूस कर रहे हैं। और 5, वाइड अवेक। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक अच्छी सी अंगड़ाई लें और मन में ताजगी एवं स्फूर्ति का अनुभव करें। तो साथियों, आप इस हिप्नोसिस सेशन को बार बार सुने। जब भी क्रोध हावी होने लगे उस दिन अवश्य सुने। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को सुनने से पहले अपने आप को किसी भी तर्क से परे कर लें। अर्थात आप अपने मन से यह विचार निकाल दें कि मैं तो सम्मोहित हो ही नहीं सकता, चलो टेस्ट करके ही देख लेते हैं, वगैरह वगैरह। साथियों, अगर आप ना चाहें तो आपको कोई भी सम्मोहित नहीं कर सकता। अपने भले के लिए, अपने विकारों को दूर करने के लिए, किसी तनाव आदि से यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको स्वयं को किसी बहस अथवा तर्क से पूर्णतः सरेंडर करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक सम्मोहन आत्मसम्मोहन होता है। आप सम्मोहनकर्ता की बातों को फॉलो करते हैं, मन से मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर अमल करता जाता है और आप सम्मोहित होते जाते हैं। सम्मोहित होने पर कर्ता आपके अंदर, आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को डालता है और आप वास्तविक जीवन में भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सम्मोहनकर्ता आपके मन में लिखे प्रोग्राम या बचपन से लेकर आज तक जो भी धारणाएं आपके मन में छप चुकी हैं उनको नए तरीके से रीप्रोग्राम कर देता है और आपका जीवन बदल जाता है। मेरे वीडियोस आपके जीवन को बदलने में अवश्य सहायता करेंगे। बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। जितनी अधिक बार आप इसे सुनेंगे उतना ही ज़्यादा इसका असर होता जाएगा और धीरे धीरे आप क्रोध से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर यदि मुझसे सलाह लेना चाहते हैं अथवा सम्मोहन द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 9810119998 अर्थात 9810119998 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आनंद एस्ट्रो एंड हीलिंग रिसर्च सेंटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। कृपया आने वाली वीडियोस की पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल का बटन अवश्य दबाएं और लाइक करें। और हाँ, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें और नए नए वीडियोस बनाने के लिए एक शक्ति प्राप्त होती है। आप और क्या चाहते हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।